माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो में एक थ्योरम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट है कि प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। मतलब जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जोड़ क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गिवन में एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना लिया बेटा हमने, ए बी सी। तो जो हमने बनाया उसको गिवन में लिखेंगे ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल। ठीक है, टू यहाँ पर हम नाम देंगे एंगल 1, यहाँ 2 दे देते हैं, यहाँ 3 देते हैं। 2 प्रूव क्या करना है हमने कि इन तीनों एंगल्स का जोड़ 180 है। यही प्रूव करना है ना। इट मीन्स क्या प्रूव करना है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ये हमने चीज़ प्रूव करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिए आपने क्या ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। ड्रॉ अ लाइन DE पैरेलल टू BC थ्रू A। बेटा यहाँ BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने, बिल्कुल सीधी। ठीक है, जो A के थ्रू जाए, मतलब DE पैरेलल टू BC पासिंग थ्रू A। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और नाम दे देते हैं इसको। यहाँ पर 3 दिया, इसको 4 दे देते हैं। इस एंगल को हम 5 दे देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए जब हम इसका प्रूफ करेंगे इस थ्योरम का, बहुत इजी है। इसका प्रैक्टिकल भी करना है हमने, ठीक है, वो बाद में करेंगे। पहले इस थ्योरम को देखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे DE पैरेलल टू BC। जैसे हमें पता ही ये कंसेप्ट, DE पैरेलल टू BC दिख रहा है सबको। DE पैरेलल टू BC। AB ट्रांसवर्सल, ये भी दिख रही होगी सबको। AB इज अ ट्रांसवर्सल। तो ये ट्रांसवर्सल है, तो आपने क्या फाउंड आउट करने हैं? कहीं F बनता हो, कहीं Z बनता हो, या कहीं को इंटीरियर बनता हो। को इंटीरियर ऐसा होता है, F कॉरस्पॉन्डिंग होता है, Z अल्टरनेटिव होता है। यहाँ देखिए ये लाइन में लगा रही हूँ, यहाँ यहाँ दिख रहा है सबको Z। एंगल्स का Z दिख रहा है, दिख रहा है ना Z बेटा। तो इसका मतलब ये अल्टरनेटिव एंगल होने चाहिए। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इट मीन्स 4 की वैल्यू 2 आएगी। इसको हम लिखेंगे अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, अब देखिए DE फिर पैरेलल है BC के। अब ये ट्रांसवर्सल छोड़ो, ये ट्रांसवर्सल ले लो, AC ट्रांसवर्सल ले लो। AC क्या ले लो? ट्रांसवर्सल ले लो। तो इसमें क्या होगा, AC ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल, तो इस एंगल में देखो इधर से Z बन रहा है, बन रहा है। ये देखो मैं यहाँ से जा रही हूँ, यहाँ से यहाँ Z बन गया। तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। इसको क्या बोलेंगे? नंबर 1 दे दो इसको नंबर 2 दे दो। ये कौन सा है? फिर से आपका अल्टरनेटिव एंगल्स। ठीक है, ये भी अल्टरनेटिव एंगल्स है, ये भी आपका अल्टरनेटिव एंगल्स है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चीज़ है स्टूडेंट, DE लाइन आपने ड्रॉ की, यहाँ से शुरू किया, आप लिखेंगे DE इज़ अ लाइन। ठीक है, यहाँ से शुरू करके ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा है। ये पूरा क्या बनेगा जी? लीनियर पेयर। तो यहाँ पर एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे इसको? लीनियर पेयर। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 180 है। अभी हमने प्रूव किया अल्टरनेटिव एंगल Z 4 की वैल्यू 2 है, 5 की वैल्यू 3 है। यहाँ पर 4 है, वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 रहने देंगे। 5 की वैल्यू क्या प्रूव की? अभी 3। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया हमारा? 180 डिग्री। बस ये सिंपल सी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी ये। ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट हमने एक और चीज़ करनी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अपोजिट साइड्स। अगर एक ट्रायंगल है ABC, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है, आप किसी का भी एक्सटीरियर ले लो, चलो यहाँ इसका ले लो, C का, ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, इसको नंबर दे दो, एक्सटीरियर 1 दे दो। किसके इक्वल होगा? इन दोनों के इक्वल।
ये 2 और 3 दे दिया, मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों का जोड़ होगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी 2 + 3। इसको प्रूव करेंगे अभी। ठीक है, अगर मैं ऐसे ट्रायंगल लेती हूँ ABC, अगर यहाँ पर मैं एक्सटीरियर लेती हूँ कोई 3 ले लो, चलो यहाँ पर लेती हूँ 2, यहाँ पर लेती हूँ 5, तो 3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 + 5। ठीक है, मतलब बाहर वाला एंगल क्या होगा, अंदर वाले अपोजिट साइड जाके दोनों का जोड़। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, अगर हमने इसको 1 लिया है, इसको 2 लिया है, इस एंगल को, इसको 3 लिया, अलग अलग एंगल है सारे। ठीक है, इस एंगल को कुछ और ले लो, इसको अलग लिया, इसको अलग एंगल लिया, इसको अलग एंगल लिया, इस एंगल को कुछ और ले लो, चलो। ठीक है, यहाँ पर 1 ले लो, चलो इसको 4 ले लो बाहर वाले को, क्योंकि लाइन वाइज आपने 1 2 3 किया होगा ना। ये 1 2 3 एंगल है, बाहर वाला आपने 4 एंगल ले लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी कौन सी, ये वाली। अगर कोई ट्रायंगल है तो तीनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा 2 + 3 + 1, चाहे लिखेंगे 1 + 2 + 3, जैसे मर्जी लिखो, 2 + 3 + 1 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमें ये भी पता है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है D तक जा रही कोई, ये लाइन है, दिख रही लाइन सबको बेटा, ये लाइन नज़र आ रही है सबको, ये वाली लाइन, तो इसका मतलब एंगल 1 और 4 लीनियर पेयर भी होंगे। यहाँ पर लिखेंगे अगेन एंगल 1 + एंगल 4 भी 180 होंगे। ये कहाँ से आया, लीनियर पेयर। ये कहाँ से आया, अब ये भी 180, ये भी 180, ये लीनियर पेयर है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। 1 2 3 ये एंगल सम प्रॉपर्टी, ये आपस में लीनियर पेयर है, दोनों 180 180, दोनों को इक्वल रखेंगे। एंगल 2 + एंगल 3 एंगल +1, 180 की वैल्यू लिखेंगे एंगल 1 + एंगल 4, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 + 3 की वैल्यू आ गई एंगल 4। तो इसका मतलब जो 4 होता है वो क्या होता है 2 + 3, जो 4 होता है वो क्या होता है 2 + 3। ठीक है, ये है आपकी नेक्स्ट एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये है बेटा आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, वैसे भी लीनियर पेयर होगा, आपको पता है ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये तो है एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर आपने बाहर वाला एंगल निकालना, वो क्या होगा, अपोजिट साइड्स का दोनों एंगल्स का सम होगा, दोनों एंगल्स का क्या होगा, सम होगा। ये स्टूडेंट्स बेटा हम कर चुके हैं बचपन में 7th 8th में। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ट्रायंगल यहाँ पर एक्सटीरियर बना लूँ, यहाँ पर बना लूँ, ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू क्या आएगी, इन दोनों का जोड़। अगर यहाँ 1 और 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 की वैल्यू आएगी एंगल 1 + एंगल 2। ठीक है जी बेटा, इन दोनों थ्योरम्स को अच्छी तरह समझ लो, अच्छी तरह से देखो इसको, फिर कॉपी पे करो और मुझे इसकी पिक्स सेंड करो, फिर देन हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू होएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।